देव, हमारे राज्य का कार्य किस प्रकार से चल रहा है? देवराज, आपके राज्य में सभी प्रकार से कुशल मंगल है। देवराज, आपके राज्य में खुशियां ही खुशियां हैं। देवराज, आपके राज्य में चारों ओर आशा और उमंग की नई बहारें चल रही हैं और अब यहाँ निराशा का कोई स्थान नहीं। देवराज, आपके राज्य में सिंह और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। हे देवराज, आपके राज्य में जहाँ भी युद्ध हवन आदि होते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। तो ऐसे हर्षोल्लास के अवसर पर नृत्य का आयोजन किया जाए। जो आज्ञा देवराज। मैं देवलोक का स्वामी और ये मेरा सिंहासन। अभी पता लगाता हूँ अपनी योग माया से। ओ नमो नारायण। ओ नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम। तो देव ऋषि नारद जी हिमालय की तलहटियों में बैठकर घोर तपस्या कर रहे हैं और अपने तपोबल से मेरा सिंहासन छीनना चाहते हैं। कोई चिंता की बात नहीं। देव जाओ, हमारे मित्र कामदेव को दरबार में आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा देवराज। देवराज मित्र मित्र कामदेव। देवराज मित्र देवराज
राज। मित्र कामदेव, आपका दरबार में स्वागत है। हाजिर हूँ मैं मित्रवर। कहिए सुरपतिनाथ, क्या मोहे होठ है देवन के सरताज। मित्र कामदेव, देव ऋषि नारद जी हिमालय की तलहटियों में बैठकर घोर तपस्या कर रहे हैं और अपने तपोबल से मेरा सिंहासन छीनना चाहते हैं। अतः तुम ब्रह्मा, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं को ले जाकर नारद जी की तपस्या को भंग कराओ। अच्छा, तो देवर्षि नारद जी के इतने पर निकल आए हैं कि वो हमारे मित्र का सिंहासन छीन लेना चाहते हैं। कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अबहु मुनिराज को ध्यान छुड़ाओ। ले ऋतुराज बसंत दिखलाए के, तांग तरंगन मैं बोला। काम कला रचती बहु भाग्य, योग समाधि सब भंग कर आओ। जो नव करो किशोरी का जितना, जो नव करो किशोरी का जितना, तो जग में निज कामना नाम धराओ। मित्र कामदेव, हमें तुम्हारे बाणों पर पूर्ण विश्वास है। जाओ और विजयी होकर लौटो। निसंदेह मित्र, निसंदेह। अच्छा, तो देवर्षि नारद जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। हे रंभाधिक अप्सरा, पर्यंती सरताज, बहुविधि तान लगाए के गाओ 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 बसंत बहार, गाओ बसंत बहार, गाओ बसंत बहार।
इतनी सुंदर अप्सराओं के इतना सुंदर नृत्य के बाद भी देवर्षि नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। मैं अभी अपने बाणों से इनकी तपस्या भंग किए देता हूं। ये रहा मेरा कुसुम बाण। ये क्या, मेरा ये बाण विफल हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी अपने दूसरे बाण का प्रयोग करता हूं। अरे, मेरा दूसरा बाण भी विफल हो गया। कोई बात नहीं, अब मैं अपने उस बाण का उपयोग करूंगा जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। ये रहा मेरा काम बाण। अरे, ये क्या, मेरे तीनों के तीनों बाण विफल हो गए। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि मुझसे कोई घोर पाप हो गया है। हाँ, हाँ, इससे पहले कि नारद जी अपनी तपस्या से बाहर आए, मुझे इनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। हाँ, मुझे इनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां। देवर्षि, मैं कामदेव। कामदेव, तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन कामदेव? देवर्षि, देवराज इंद्र के मन में यह भय हो गया कि कहीं आप अपने तपोबल से तो इनका सिंहासन न छीन ले, इसलिए उन्होंने मुझे रंभा, अंबा आदि अप्सराओं के साथ भेज दिया आपकी तपस्या भंग करने हेतु। किंतु हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने सभी प्रयासों में विफल हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। धैर्य रखो कामदेव, कितने भीरू है तुम्हारे देवराज इंद्र। जाओ कामदेव, अपने देवराज इंद्र से कहना कि नारद तो सदैव उनके हित की ही सोचा करते हैं, हमारी ओर से तनिक भी चिंता ना करें। नारायण नारायण। और जाओ कामदेव, मैंने तुम्हें भी सहज क्षमा कर दिया कामदेव। जाओ कामदेव, जाओ। हे मुनिवर, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। तुम्हारा कल्याण हो कामदेव। नारायण 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 नारायण। अपार हर्ष हो रहा है, आज मैंने उस कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। अरे वही कामदेव इंद्र के द्वार पर पड़े रहने वाला भिखारी, और आज देव ऋषि नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण 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 नारायण। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है, आज मैंने उस कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारायण, अब मुझे इस पूरे संसार में कोई नहीं हरा सकता।
ये समाचार अपने भोलेनाथ जी को जाकर सुनाता हूँ। नारायण 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 नारायण। शंकर भगवान के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज कल्याण हो नारायण। कहो आज आपका आगमन किस हेतु हुआ और आज आप बड़े ही प्रसन्न प्रतीत होते हैं। अरे प्रभु, प्रसन्नता की ही तो बात है। नारायण नारायण। प्रभु, एक समय की बात है, मैं भ्रमण करता 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 हिमालय की तलहटियों पर जा पहुंचा और वहां के सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखकर मेरे मन में आपके निमित्त भगवत भजन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। नारायण नारायण। फिर प्रभु, मैंने कुछ समय के लिए वहां पर समाधि लगा ली। फिर जानते हैं क्या हुआ भगवान? क्या हुआ नारायण? नारायण नारायण। मेरी तपस्या से भयभीत उस देवराज इंद्र को लगा कहीं मैं उसका सिंहासन ना छीन लूं। नारायण नारायण। फिर जानते हैं क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ मुझे? उस देवराज इंद्र ने अपने उस मित्र कामदेव को, जिसके बाणों पर उसे खूब भरोसा है, फिर उसने उस कामदेव को रंभादिक अप्सराओं सहित मेरी तपस्या भंग करने भेज दिया प्रभु। फिर जानते हैं क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ नारायण? नारायण 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 नारायण। अरे वो कामदेव और वो रंभादिक अप्सरा मेरा कुछ ना बिगाड़ सके प्रभु। और अंत में वह कामदेव, नारद जी मुझे क्षमा कर दीजिए। त्राहिमाम 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 करता हुआ मेरे चरणों में आती है प्रभु। ये जानते हैं क्या हुआ प्रभु? कहिए फिर क्या हुआ? मैंने आपके प्रताप से उस कामदेव को सहर्ष क्षमा कर दिया। नारायण नारायण। बस भगवान, यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। नारद, जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, कहीं नारायण को ना सुना देना, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ। ठीक है भगवान, अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। कल्याण हो। नारायण 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 नारायण। अरे भोलेनाथ जी के मन में तो कितनी ईर्ष्या भरी हुई है। खुद तो कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं की, और जब मैंने कर ली तो ये समाचार जाकर विष्णु भगवान को मत सुनाना। अरे क्यों ना सुनाऊं, क्योंकि मैंने उस कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं ये समाचार विष्णु भगवान को अवश्य ही सुनाऊंगा। हाँ, अब मैं वैकुंठ धाम की ओर चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण।
विष्णु भगवान के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो नारद जी। प्रणाम माते। कहिए मुनिराज, आज आपने किस प्रकार आने की कृपा की? प्रभु, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। नवीन समाचार? कैसा नवीन समाचार? नारायण नारायण। भगवान, एक समय की बात है, मैं भ्रमण करता करता हिमालय की तलहटियों पर जा पहुंचा और वहां के सुंदर और मनोहारिक दृश्य को देखकर मेरे मन में आपके निमित्त भगवत भजन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। फिर जानते हैं क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ नारद जी? मैंने कुछ समय के लिए वहीं पर समाधि लगा ली। नारायण नारायण। फिर मेरी तपस्या से भयभीत उस देवराज इंद्र को लगा कहीं मैं उसका सिंहासन न छीन लूं प्रभु। नारायण नारायण। फिर जानते हैं क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ नारद जी? उस इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को रंभादि अप्सराओं सहित मेरी तपस्या भंग करने भेज दिया प्रभु। फिर जानते हैं क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ नारद जी? मैं कामदेव और वह रंभादि अप्सराएं मेरा कुछ ना बिगाड़ सके और अंत में त्राहिमाम 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 करता हुआ मेरे चरणों में आ गया। फिर प्रभु, मैंने उस कामदेव को सहज क्षमा कर दिया। नारायण नारायण। बस प्रभु, यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ भगवान। नारद जी, आपके तो स्मरण मात्र से ही मोह, काम, मद, लोभ आदि का नाश हो जाता है। फिर आपकी तो बात ही निराली है। प्रभु, ये सब आपका ही तो प्रताप है, आपकी ही तो कृपा है भगवान। नारायण नारायण। ठीक है प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो नारद जी। प्रणाम माते। कल्याण हो। नारायण 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 नारायण। अब मेरा साहस इस जगत में किससे देखा जाएगा और जो भी सुनेगा जीत मेरी वो ही शर्मा जाएगा। नारायण नारायण। क्योंकि मैंने उस कामदेव पर जो विजय प्राप्त कर ली है। नारायण 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 नारायण। नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। मुझे उसे मिटाना ही होगा, क्योंकि सेवकों को सही मार्ग पर लाना ही हमारा कर्तव्य है। प्रिय, इसमें तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। अवश्य नाथ। अब मैं एक मायावी नगर की रचना करता हूँ। और वहां के महाराज शील निधि को स्थापित करता हूँ। प्रिय, तुम्हें वहां विश्व मोहिनी के रूप में जाना होगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी।
नारायण नारायण। महाराज प्रणाम। द्वार पर देव ऋषि नारद जी पधारे। कितना सुंदर नगर है। मैंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा। आहा, ये द्वारपाल खड़ा है। किसी से जाकर पूछता हूँ कि ये सुंदर नगर कौन सा है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देव ऋषि। तुम्हारा कल्याण हो हे द्वारपाल। ये सुंदर नगर कौन सा है। महाराज ये है महाराज श्रीनिधि का दरबार। श्रीनिधि का दरबार। और इस नगर का नाम क्या है द्वारपाल। ये श्रीनगर है महाराज। श्रीनगर। अति उत्तम। आहा, श्रीनगर। द्वारपाल तुम्हारे महाराज का नाम क्या है। हाँ, अभी जो तुमने बताया श्रीनिधि। नारायण नारायण। हे द्वारपाल अपने महाराज से जाकर कहो कि द्वार पर देव ऋषि नारद जी पधारे हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी महाराज को सूचित किए देता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम महाराज। कहो मंत्री। महाराज द्वार पर देव ऋषि नारद पधारे हैं। क्या कहा। देव ऋषि नारद जी। जी महाराज। जाओ दरबार में उन्हें आदर सहित ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। ठहरो, हम स्वयं चलते हैं उनका स्वागत करने। आइए महाराज। चलो। देव ऋषि नारद महाराज श्रीनिधि। देव ऋषि नारद जी श्रीनिधि का प्रणाम। कल्याण हो राजन। तुम्हारा कल्याण हो। आइए आइए, आपका दरबार में स्वागत है। आइए। नारायण 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 नारायण। द्वार पर जल ले आओ। जो आज्ञा महाराज। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम देव ऋषि नारद जी। चल लो। नारायण नारायण। कल्याण हो राजन। तुम्हारा कल्याण हो। ये वर बताइए। हाँ राजन, अवश्य। हे राजन, अपनी पुत्री को बुलवाइए। ठीक है मंत्री। जी महाराज। जाओ पुत्री विश्वमोहिनी को ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। हे राजन, तुम्हारा राजपाट का कार्य कैसा चल रहा है। देव ऋषि नारद जी, मेरा कार्य आपके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। तुम्हारा कल्याण हो राजन। और तुम्हारा ये श्रीनगर तो बहुत ही सुंदर है। सब आपका ही प्रताप है। नारायण नारायण। तुम सबका भी कल्याण हो। कल्याण हो। नारायण नारायण।
हे राजन, यदि तुम्हारे मन में कोई और बात भी हो तो निश्चिंत होकर बता दो ना। नहीं, बस पुत्री का विवाह करना है तो सोचा आपसे पूछ लूं उसका योग्य वर। हाँ, वो तो हम अवश्य बताएंगे कि तुम्हारी पुत्री का योग्य वर कौन होगा। ठीक है, और कैसा होगा। ठीक है नारद जी, देखिए नारद जी, मेरी पुत्री दरबार में आ रही है। हाँ पुत्री, नारद जी, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। हाँ राजन, मेरी पुत्री, आप हस्तरेखा देखकर बताइए। हाँ राजन, हम अभी देखते हैं हस्तरेखा। नारद जी, नारद जी, हाँ हाँ राजन, हाँ हस्तरेखा देखिए। हाँ हाँ, हस्तरेखा, हस्तरेखा, हस्तरेखा। नारद जी, नारद जी, हस्तरेखा देखिए। हाँ राजन, हस्तरेखा, हस्तरेखा, हस्तरेखा। नारायण, नारायण। हे राजन, तुम देश देशांतर के राजा और महाराजाओं को बुलाओ और अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाओ। और हाँ राजन, तुम्हारी पुत्री विश्व मोहिनी को उचित वर ही प्राप्त होगा। नारायण, नारायण। ठीक है नारायण जी, तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है राजन, अब हम चलते हैं। ठीक है। नारायण, नारायण, नारायण। कोई नहीं हरा पाएगा। नारायण, नारायण। पर विश्व मोहिनी को प्राप्त करने के लिए अपार सुंदरता की आवश्यकता है, और मैं वो भी सुंदर। नारायण, नारायण। विश्व मोहिनी को पाने के लिए अपार सुंदरता की आवश्यकता है। हाँ, पर मुझे ये अपार सुंदरता कौन दे सकता है? मुझे ये अपार सुंदरता कौन दे सकता है? हाँ, नारायण, 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 नारायण। हाँ, यदि मैं विष्णु भगवान से एक दिन के लिए उनका हरि रूप मांग लूं, तो मुझे विश्व मोहिनी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। नारायण, 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 नारायण। हाँ, और मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, वैकुंठ धाम की ओर चलना चाहिए। नारायण, नारायण। नहीं, वैकुंठ धाम पहुंचते पहुंचते तो मुझे अति विलंब हो जाएगा, और वहां विष्णु मोहिनी का स्वयंवर। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? नारायण, नारायण। हाँ, क्यों ना मैं विष्णु भगवान को यहीं पर बुलवा लूं। नारायण, नारायण। हाँ,
जो ही बुला लेता हूँ, नारायण नारायण। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम मुनिराज, नेत्र खोलिए मुनिराज। प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम। कहिए मुनिराज, आज आपने मुझे अचानक कैसे याद किया? प्रभु, एक समय की बात है, मैं यूं ही भ्रमण करता करता श्रीनगर जा पहुंचा और वहां के महाराज श्रीनिधि की कन्या को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया प्रभु, मोहित हो गया। नारायण नारायण। पर प्रभु, विश्व मोहिनी को पाने के लिए तो अपार सुंदरता की आवश्यकता है प्रभु, अपार सुंदरता। और प्रभु, मैं वो भी सुंदर। नारायण नारायण। प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है। कहिए मुनिराज। प्रभु, यदि एक दिन के लिए आपका ये हरि रूप मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी प्रभु, बड़ी कृपा होगी। और प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं ना प्रभु। प्रभु, आप मुझे ये अपना हरि रूप देंगे ना? हाँ मुनिराज, जिस प्रकार भी आपका परम हित होगा हम वही कार्य करेंगे। नारायण 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 नारायण। प्रभु, मैं भी आपकी तरह ही लग रहा हूं ना? हाँ मुनिराज। ठीक है प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, तुम्हारा कल्याण मैं चलता होगा। हूँ। हरि ओम। सुंदर रूप। आराम किया जाए।
क्या तुम्हें भगवान विष्णु से कम सुंदर दिखाई दे रहा हूं? नारद जी जरा अपना मुख जल में तो निहारिए, जल में तो निहारिए, निहारिए, अभी पता चल जाएगा। हरि रूप। धोखा, धोखा। मेरे साथ उस विष्णु ने धोखा किया है, पर उस विष्णु ने मुझ जैसे क्रोधी से छेड़छाड़ करके बड़ा ही अहित किया है। इसका फल उसे अवश्य ही भोगना होगा, अवश्य ही भोगना होगा। दुष्टों, तुम दोनों ने भी मेरी बहुत हंसी कराई है। याद रखो, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम दोनों इसी क्षण राक्षस बन जाओ। ये मेरा श्राप है। है विष्णु, मैं आ रहा हूं। है विष्णु, मैं आ रहा हूं। है विष्णु, मैं आ रहा हूं। कहाँ चले जा रहे हो? अरे विष्णु, ये तुम मुझसे कह रहे हो कि इतने क्रोधित हुए कहां चले जा रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया है? धोखा किया है विष्णु, धोखा। मैंने एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए तुम्हारा ये हरि रूप मांगा और तुमने मुझे वानर बना दिया, और वो भी बूढ़ा वानर। विष्णु, अरे तुमने ही समुद्र मंथन के समय असुरों को विस्फान कराया था और शिव जी को बावला बना दिया था, और खुद कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी को ले लिया था। विष्णु, तुम्हारे मन में छल और कपट भरा है। जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करते हो। और आज तुमने बहुत ही गलत किया है। मुझ जैसे क्रोधी से छेड़छाड़ कर बड़ा ही गलत किया है। इसका फल तुम्हें अवश्य ही भोगना होगा। क्या अवश्य ही भोगना होगा। क्या आज्ञा है मुनिराज? आज्ञा? अरे जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, समय आने पर विष्णु तुम्हें भी यही शरीर धारण करना पड़ेगा। ये मेरा पहला श्राप है। मुझे स्वीकार है नारद जी। मांगा था हरि रूप और दे दिया वानर का रूप।
वो भी बूढ़े वानर का। समय आने पर तुम्हारे ये वानर ही काम आएंगे। फिरोगे ठोकरे खाते महादुष्कर पहाड़ों में, कहीं जंगल, कहीं पर्वत, कहीं वन उजाड़ों में। निराशाओं के बादल घिर घिर के छाएंगे। यदि कुछ काम आएंगे विष्णु, तो ये वानर ही तुम्हारे काम आएंगे। हे मेरा दूसरा श्राप है। मुझे स्वीकार है नारद जी। विश्व मोहिनी, जिस स्त्री को मैं इतना चाहता था, उससे कितना प्रेम करता था, पर तुमने मेरा उससे भी बिछो करा दिया। अरे विष्णु, हमारे मन में छल और कपट इतना बड़ा हुआ है। और याद रखो विष्णु, तुम्हें भी एक दिन स्त्री के चक्कर में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ये मेरा तीसरा और अंतिम श्राप है, जो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ये भी स्वीकार है नारद जी। नहीं भगवान, नहीं भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे मैंने आपको क्या क्या नहीं बोला भगवान। मेरे ये सभी श्राप मिथ्या हो जाए भगवान, मिथ्या हो जाए। प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु, पाप हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, क्षमा कर दीजिए। उठिए नारद जी, तुम जाकर शंकर जी के नाम का शत जाप करो। इससे तुम्हारे मन को तुरंत शांति मिलेगी। और शिव के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं। इस वचन को भूल कर भी ना भूलना। जैसी आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे ऋषिराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो शिव के गण हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दिए मुनिराज। नारद जी, हमें क्षमा कर दीजिए। आपका उपहास उड़ाने का हमारा कोई ख्याल नहीं। उठो, मेरे ये श्राप तो मिथ्या तो नहीं हो सकते। तुम दोनों राक्षस तो अवश्य ही बनोगे, पर तुम्हें बल और तेज की प्राप्ति होगी। फिर स्वयं विष्णु भगवान को इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा, तभी तुम दोनों का उद्धार होगा। जाओ, आज से मैं तुम्हारा नाम रावण रखता हूं, और आज से तुम्हारा नाम कुंभकर्ण
कल्याण रखता हूं। आज से तुम दोनों इस संसार में इसी नाम से जाने जाओगे। धन्य नारद जी, धन्य नारद जी, धन्य है। हमारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। भैया ओम नमः शिवाय। हमारा उद्धार करने के लिए स्वयं श्री हरि कृष्ण जी अवतार लेके इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या होगी। हाँ भैया, तुम रावण, हाँ भैया, मैं तुम रावण। अगला सीन कब तलक हुई फिरूं ठोकरे खाती हूँ, शौक और संताप जीवन नरमाती हूँ। निर्धन वन में शोभती ऐसी सुंदर रात, जैसे मोती बीच में संकट है हर बार। नहीं नहीं, ये तो उससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान पर जो कामनी का वास, जो अंधियारी लैन में चंद्र देव का हाथ। महात्मन, आप क्या विचार रहे हो? सुंदर मुख, विशाल नेत्र और घुंघराले बाल, मन को लुभाने वाला ये अलौकिक रूप बड़ी ही वितायिता के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। मानी का मान और योगी का ध्यान सभी की शक्तियों को भंग कर सकता है। जहां चल जाए तीखे बाण, इन नैनों के तीरों से वहां काम नहीं दे सकते हैं हथियार वीरों के। नजर कैसे ना हो संसार की इस देव भाला पर। न्यौछावर चंद्र तारागण है इतनी मुक्ति शोभा पर। महात्मन, विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। तो भूल हुई, मुझसे तो बड़ी चूक हुई। देवी, तुम कौन हो? मैं कुछ ऋषि की कन्या वेदपति और महात्मन, आपका परिचय? मैं लंकाधिपति, त्रिलोक विजेता रावण। क्या तुम्हारा विवाह हो चुका? नहीं हुआ ना? हाँ, हो चुका। किसके साथ? सदा से हाय, अन्याय! तूने तो मेरी
नहीं हो सकती। इस शरीर को त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और तेरी मृत्यु को कारण बनूंगी। बना है सामने तू विक्रांत की मूरत, क्षणापुर से उठूंगी बनके तेरी काल की मूरत, बनके तेरी काल की मूरत, बनके तेरी काल की मूरत। मेरे काल की मूरत मेरे काल की मूरत। अरे वायु का पंखा मेरे ही शरीर को पवन डुलाता है। जल अपनी ही तरंगों से मेरे चरण धोता है। अरे सूरज अपनी हजार किरणों से मेरे महलों में प्रकाश पहुंचाता है। सुमेरु पर्वत मेरी पैरों की ताकत से थर थर्राता है। कुबेर मेरी आज्ञा के बिना दिल भर भी नहीं हिलता। जहां जिस जमाने की शक्ति इस रावण के चरणों में छुपती है वो मेरे आगे काल की मूरत बनेगी। वो काल की मूरत बनेगी। देखता हूं मेरे काल की मूरत कैसे बनेगी।